So, hi everyone, you are all watching Target Pariksha, and I am Hers presenting my next video of 100 English grammar rules. So, let's start the video. Rule number 51: when there is a sense of continuity, that is, when a thing has taken place in the past and still continues in the present, the perfect continuous tense form of the verb should be used. जैसे ये बोल रहे हैं कि अगर कोई एक्शन पास्ट में हुआ है और प्रेजेंट में वो कंटिन्यू है, तो फिर वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस यूज होता है। जैसे अगर एग्जांपल देखें हम, इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट फॉर द लास्ट 46 ईयर्स, तो ये गलत है। सही क्या है? इंडिया हैज़ बीन इंडिपेंडेंट फॉर द लास्ट 46 ईयर्स, क्योंकि हमारा देश 1947 में आज़ाद हो चुका था। तो आज़ाद पास्ट में हुआ, बट अभी हम प्रेजेंट में भी आज़ाद हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो वर्ब होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का होगा। तो इसीलिए ये सही है। इंडिया हैज़ बीन इंडिपेंडेंट फॉर द लास्ट 46 ईयर्स। फाइन। सो नाउ वी गोना रीड आर्टिकल्स. सो आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेट्स गो थ्रू आर्टिकल्स. रूल नंबर 52: बिफोर अ कॉन्सोनेंट ए इज यूज्ड. तो अगर कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले ए यूज़ होता है, जैसे अ बॉय, अ हॉर्स, अ वीमन. तो इसको अगर हम देखें, बट ए इज़ ऑल्सो यूज्ड बिफोर वर्ड्स लाइक यूनिवर्सिटी, यूजफुल, यूनिकॉर्न, यूनियन, यूरोपियन एंड वन, etc. एक्सेट्रा, बिकॉज दीज वर्ड्स बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर साउंड कॉन्सोनेंट है, इवन अगर जो वर्ड है अगर वो वॉवेल है, लेकिन अगर साउंड कॉन्सोनेंट है तो भी ए यूज होगा. तो यहाँ पे इसीलिए ए यूज हो रहा है. जैसे हियर इज़ एन यूनिवर्सिटी, ये गलत है. हियर इज़ ए यूनिवर्सिटी, ये सही है. एन यूरोपियन लिव्स इन माई एरिया, गलत है. ए यूरोपियन लिव्स इन माई एरिया, ये सही है. आगे देखते हैं. इट इज़ एन 1 रूपी नोट, इनकरेक्ट है. इट इज़ ए 1 रूपी नोट हो जाएगा, ये सही है. सो आगे रूल नंबर 53: सिमिलरली वर्ड्स लाइक आर, ऑनेस्ट, हेयर, etc. टेकन बिफोर देम एज दे बिगिन विद अ वॉवल साउंड. तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई वर्ड अगर कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट भी हो रहा है बट अगर साउंड वॉवल है तो वहाँ पे एन ही यूज़ होगा. जैसे आई हैव बिन वेटिंग फॉर हिम फॉर ए आवर, इनकरेक्ट है. यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर एन आवर. ओके, सो ये काफ़ी सिंपल है. आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टैंड दिस. सो नाउ रूल नंबर 54: some important points to remember regarding the omission of a and the. तो ऐसे कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे हम आर्टिकल्स का यूज करते ही नहीं हैं. ठीक है, तो हम उसको देखते हैं. जैसे पहला है बिफोर अ कॉमन नाउन यूज्ड इन इट्स वाइडेस्ट सेंस. तो अगर एक कॉमन नाउन है और अगर वो एक वाइडर सेंस में यूज हुआ है तो वहाँ पे हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं. जैसे मैन इज़ मॉर्टल, तो ये हर इंसान के लिए बोला गया है कि इंसान जो है वो अमर नहीं है. मॉर्टल है मतलब वो मृत्यु को प्राप्त होगा एक दिन. ठीक है. नो मैन इज़ इमॉर्टल, मैन इज़ मॉर्टल. फाइन. आगे बिफोर नेम्स ऑफ मटीरियल्स. जैसे कोई मटेरियल होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, कॉपर होता है, ब्रॉन्ज होता है, तो इनके पहले भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है. तो ब्रॉन्ज इज़ अ यूज़फुल मेटल, ये है. ब्रॉन्ज के पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे. आगे यूजुअली बिफोर प्रॉपर नेम्स. जैसे अगर प्रॉपर नेम्स हैं, जैसे कोई किसी बंदे का नाम है या किसी सिटी का नाम है, कोई भी नाम अगर प्रॉपर नाउन है तो वहाँ पे हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस. जैसे पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार, तो यहाँ पे पटना से पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होगा. आगे बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस. तो अभी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स
के पहले भी हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे अगर वो एक जनरल सेंस में यूज हुआ है। जैसे हमारा कॉमन नाउन पीछे हमने देखा था किस तरह से वाइडर सेंस में यूज हुआ था, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा है जैसे ब्यूटी फैसिनेट्स पीपल। ओके, तो यहाँ पे हर इंसान के लिए बोला गया है, ये एक सेइंग है, ब्यूटी फैसिनेट्स पीपल। फाइन, तो ब्यूटी से पहले हम यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। आगे है 5वां, बिफोर लैंग्वेज। लैंग्वेज इन द सेंस इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, पारसी हो गया, उर्दू हो गया, ये सारे जो भाषाएं होती हैं इनके पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे इंग्लिश इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, तो इंग्लिश से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अगला, बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस लाइक फादर, मदर, ऑन्ट, अंकल, कुक एंड नर्स। तो अगर रिलेशंस जैसे होता है पिता के लिए, माँ के लिए, आंटी के लिए, ठीक है, अंकल के लिए, कुक के लिए या नर्स के लिए, तो इनके पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे फादर इज़ वेरी हैप्पी टुडे, सो हम फादर से पहले यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। आगे है बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन्स डिनोटिंग अ यूनिक पोजीशन दैट इज़ नॉर्मली हेल्ड एट वन टाइम बाय वन पर्सन ओनली। तो इनका कहने का सेंस है जैसे कि अगर कोई ऐसी पोजीशन है जो एक टाइम पर केवल एक बंदे के लिए वो होता है, मतलब उस पर केवल एक इंसान का उस पर अधिकार होता है, पोजीशन होता है, तो हम ऐसे पोजीशन के पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते। जैसे एग्जांपल देखें, ही वाज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। ओके, तो ये जो है इस तरह से होगा। बट यहाँ पे आगे नोट है, इसको भी देखते हैं। बट दी इज यूज्ड, तो मैं इसको फिर से बता रहा हूँ आपको, ही वाज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। तो यहाँ पे चेयरमैन से पहले हमने आर्टिकल नहीं लगाया है। ऑलराइट, आगे देखते हैं। नोट, बट द इज यूज्ड with these words when we refer to them as a definite place, building or object rather than to the normal activity that goes on them। तो कहने का सेंस यही है कि हमने अभी देखा हुआ था पीछे, और अगर नहीं देखा था तो देख लेते हैं। जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, चर्च हो गया, बेड हो गया, टेबल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, मार्केट हो गया, प्रिजन हो गया। अगर ये प्लेसेस विजिट हो रहे हैं या फिर यूज हो रहे हैं कॉमन पर्पज़ के लिए, तो हम इनके पहले आर्टिकल्स नहीं लगाते। लेकिन अगर पर्पज़ कोई स्पेशल हो जाए, कोई पार्टिकुलर केस आ जाए, तो फिर वहाँ पे इनके पहले आर्टिकल लगता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई मेट माई फ्रेंड एट द चर्च। तो मैं अपने दोस्त से चर्च पे मिला। तो अभी यहाँ पे हमने चर्च के यूज़ को स्पेसिफाई कर दिया, हमने उसको एक स्पेशल केस दे दिया, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल लग गया चर्च से पहले। सिंपल है। आगे यूजेस ऑफ दी। सो 55 है यूजेस ऑफ दी। पहला है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ यूनिक। तो हम इसको जानते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिक है तो फिर उसके पहले हम दी लगाते हैं। जैसे कि द अर्थ, द स्काई, द इक्वेटर, इनके पहले हम दी लगाते हैं। फाइन। सो नेक्स्ट वीडियो में ये मैं पूरा आर्टिकल ख़त्म कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग माई दिस सीरीज ऑफ 100 ग्रामर रूल्स। कीप वॉचिंग। थैंक यू।